Hey everyone, this is Sana here. In this video, we are talking about the placentations and flowering plants. Okay? इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था प्लासेंटा क्या होता है. ठीक है. तो इस वाली वीडियो में हम ये भी क्लियर करेंगे कि प्लासेंटा क्या होता है एंड प्लासेंटेशन क्या होती है. ओव्यूल्स की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, यानी ओवरी के अंदर हमें पता है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है वो हम प्लासेंटेशन के अंदर पढ़ते हैं. जैसे कि लीव्स की अरेंजमेंट एक प्लांट के अंदर होती है, किस टाइप से उसे फाइलोटेक्सी कहा जाता है. और जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है किसी भी प्लांट में तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. तो ऐसे ही जो ओव्यूल्स के अरेंजमेंट है किसी ओवरी के अंदर तो उसको हम प्लासेंटेशन कहते हैं. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उसी को हम प्लासेंटेशन कहते हैं. दीज आर 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशंस प्रेजेंट इन द ओवरी: मार्जिनल, एक्साइल, पैरिटल, बेसल एंड फ्री. ठीक है, फ्री सेंट्रल. ओके, सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ arrangements are present where ovules are arranged in an ovary. Okay, this is called as placentations. So one by one we are discussing the marginal, axial, parietal, basal and free central classification in this video. So look at the screen and voice I hope clear होगी मेरी. Placenta, listen, firstly we are clear about placenta. Okay, so it is mandatory to know about the placenta first. अगर आपको placenta नहीं पता चलेगा तो बार बार मैं placenta बोलती रहूँगी वीडियो में, आपको नहीं समझ आएगा. So what is placenta? Actually placenta is a tissue type structure. Okay, it is nothing but a tissue. Okay, this is a tissue present between the ovary and ovules. ठीक है, ओवरी जो होती है, ओवरी के ओवर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज प्लासेंटा. ठीक है, जैसे कि आप जैसे बेड है, बेड के ऊपर लेटे हुए हैं आप, तो जो बेड है, दिस इज सो इरिटेटिंग, सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली अगर आप किसी बेड के ऊपर लेटे हुए हैं या सो रहे हैं तो डायरेक्ट अगर बेड के ऊपर आप सोएंगे तो दिस विल बी अनकंफर्टेबल फॉर यू. सो दैट्स वाई आप जो बेड है, बेड के ऊपर गद्दा जो होता है, गद्दा ही बोलते हैं शायद उसे हिंदी में, वो अगर उसके ऊपर रख ले और उसके बाद उसके ऊपर अगर आप सोते हैं तो दिस विल बी कंफर्टेबल, है ना. सो ऐसे ही है कि जो आप हैं वो ओव्यूल्स हैं और जो बेड है वो ओवरी है और जो बीच में गद्दा प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. ठीक है, इससे इजी एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ भाई मैं. सो आफ्टर दैट अब आपको प्लासेंटा क्लियर हो गया होगा. सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन, कि ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं कि उन्हें हम मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं. मतलब मार्जिन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. कैसे प्रेजेंट है वो हम एग्जांपल से समझेंगे. देखो, हर एक प्लासेंटेशन हम पढ़ ज़रूर लेंगे, लेकिन उनको याद रखना सिर्फ आपके लिए तभी ईजी होगा जब आप उसका एग्जाम्पल लर्न रखेंगे. ठीक है, ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड होती है. प्लासेंटा डेवलप्स अलोंग द वेंट्रल सेक्टर ऑफ द ओवरी. वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है प्लासेंटा, डेवलप होता है. देखिए ध्यान से, पी का जो अगर आप देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी एंड द राउंडेड स्ट्रक्चर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल्स. जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जो हम खाते हैं विच इज एडिबल टू अस, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल्स. ठीक है, और ये कंप्लीट जो है ओव्यूल्स हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर. और जो ये पतली सी लेयर आपको नजर आ रही है इसके ऊपर, देखिए दिस वन द लेयर present, this is called as placenta. Okay, then ovules are born on this placenta forming 2 rows. ओव्यूल्स जो हैं वो प्लासेंटा के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर बोर्न होते हैं और 2 रो बनाते हैं, यानी 2 रोज बनाते हैं. जैसे पी के अंदर आपको 2 रोज नज़र आ रही हैं, मार्जिनली 2 रोज नज़र आ रही हैं प्लासेंटा के ऊपर जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लासेंटेशन. एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज पी.
ठीक है। पी का एग्जाम्पल जैसे ही आपको दिमाग में आएगा आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर सकते हो मार्जिनल प्लासेंटेशन की। उसके बाद है हमारी एक्साइल या फिर एक्सील भी बोल सकते हैं प्लासेंटेशन। ओवरी इज मल्टी चैम्बर्ड, जो ओवरी है वो मल्टी चैम्बर्ड है, यानी ओवरी जो है वो बहुत सारे चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। कैसे है हम एग्जाम्पल के को देख के बताते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका टमाटो। ठीक है, अगर आप टमाटो को कट करते हैं तो बीच में देखिए बहुत सारे आपको जो नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से दाने से नजर आते हैं आपको, दीज ऑल आर ओव्यूल्स। ठीक है, वो ओव्यूल्स है और बहुत सारे पार्टीशन हो रखा होता है टमाटो के अंदर। एंड प्लासेंटा इज एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है एक्सिस पे प्रेजेंट होना। ठीक है, दिस पार्ट। सो ये जो है वो चैम्बर में प्रेजेंट है, जो ओवरी है वो कंप्लीट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए बहुत सारे चैम्बर बन रहे हैं ऐसे अगर हम टमाटो को कट करते हैं, और इन चैम्बर्स को हम पर्टिकुलर चैम्बर को हम लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक्यूल, LOCULE, लोक्यूल कहते हैं हर एक चैम्बर को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ लेते हैं एक और स्ट्रक्चर बना के। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये इसके अंदर मैं बहुत सारे चैम्बर बना रही हूँ। ये पूरी है वो हमारी ओवरी है, और जो मिडल में है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में जो प्रेजेंट है दीज आर ओव्यूल्स, और जो ये बीच में लाइनिंग प्रेजेंट है ना, इस लाइन को हम सेप्टम कहते हैं, सेप्टम या सेप्टा। ठीक है, और हर एक चैम्बर को हम लोक्यूल कहेंगे। टमाटो का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको एक्साइल प्लासेंटेशन जो है वो याद रहेगी। एक्साइल का मतलब आप एक्सिस से याद रखिएगा, जो मिडल एक्सिस है उससे सभी जो है वो लोक्यूल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं सिंपल एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा। ओव्यूल्स आर अटैच्ड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, जितने भी जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ओकरा, टमाटो एंड लेमन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है, अगर हम ओकरा को लाइक दैट ऐसे अगर हम कट करते हैं, देखिए सो आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आता है, और जो वाइट पार्ट है ये हमारे ओव्यूल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एक्सिस से, मिडल एक्सिस से। ठीक है, और जो ये बीच में पार्टीशन हो रखा है, लाइनिंग को हम सेप्टम कहते हैं, और जो चैम्बर है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे ना कट करके उसको लेटरली कट करें, डायरेक्ट बीच से कट करें, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें प्लासेंटा जो है मिडल एक्सिस में प्रेजेंट है और जो ओव्यूल्स हैं वो उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेमन इसका एग्जाम्पल भी है अलग। पैरेटल प्लासेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है, ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड होती है। ठीक है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड लाइक दैट। उसके अंदर क्या होता है ये देखिए आप ध्यान से, ओव्यूल्स आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की जो इनर वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है उससे कनेक्टेड होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी की जो अंदर वाली जो वॉल है उससे ओव्यूल्स कनेक्टेड होते हैं, और ओवरी और ओव्यूल के बीच में प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। देखिए वाटरमेलन का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पपाया, मस्टर्ड, मेलन, कुछ भी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जैसे पपाया के अंदर आप देखेंगे, देखिए जो येलो पार्ट है ऊपर वाला, दिस इज कंप्लीट ओवरी, द फ्रूट कंप्लीट ओवरी। बीच में जो ये पल्प प्रेजेंट है दिस इज द प्लासेंटा, एंड द सीड्स आर प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट, दिस इज द ओव्यूल्स पार्ट। ठीक है, दीज आर ओव्यूल्स। आफ्टर दैट बेसल प्लासेंटेशन, बेसल आप समझ जाइएगा, बेसल का मतलब हमेशा बेस से होता है, कि बेस के ऊपर प्रेजेंट होना। ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड होती है, प्लासेंटा जो है वो बेस भी प्रेजेंट होता है, यानी ओवरी का जो बेस होता है वहाँ पे प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू द बेस, और बेस से एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है। एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। ठीक है, दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसल प्लासेंटेशन। अगर मान लीजिए मैंने नीचे की साइड बताया है कि जो प्लासेंटा होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है ओवरी के, तो हम उसे बेसल प्लासेंटेशन कहेंगे। मान लो अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है ओवरी के, तो हम उसे एपिकल प्लासेंटेशन कहेंगे। ठीक है, सो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन के बारे में अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, तो देखिए फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या होता है, ओवरी जो है वन चैम्बर्ड होती है, प्लासेंटा जो है वो एक स्वोलन पार्ट की तरह अराइज होता है सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस मतलब जो बीच वाली एक्सिस होती है वहाँ से। ओव्यूल्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस, जो ओव्यूल्स हैं वो बीच वाली एक्सिस से कनेक्टेड होते हैं,
एग्जाम्पल है इसका डायंथस एंड प्रीमरोज, ठीक है, प्राइमरोज भी बोलते हैं, प्राइमरोज भी बोलते हैं इसे। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी इन विच like that ovules are attached to the central axis, ठीक है, एन एग्जाम्पल डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है। अब हमने 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन इसमें पढ़ी है, आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि बेसल प्लांटेशन, फ्री सेंट्रल, एक्साइल, पैरिटल, ये सभी जो प्लासेंटेशन हमने पढ़ी है ये आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एग्जाम्पल लर्न नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप बार बार भूल जाओगे, तो आपको एग्जाम्पल लर्न करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।